देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे पत्रकार परिषद के लिए आप यहां पर आए। और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं खुद महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं और मेरे राइट साइड में बैठे हैं विजय तातोबा उबाले, जो वार्ड नंबर 140 के कॉरपोरेटर हैं और साथ ही साथ हमारी पार्टी के कॉरपोरेशन के अंदर गठ नेता हैं। और मेरी लेफ़्ट साइड बैठी हैं रोशन इरफान शेख, जो वार्ड नंबर 138 की कॉरपोरेटर हैं। और हमने जो ये परिषद बुलाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो ये बताने के लिए कि हम जब से जीत कर आए हैं, हमारे लोग सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी वार्ड्स, हम 6 वार्ड जीत कर आए और 2 वार्ड चीता कैम्प में जीत कर आए। इन 8 वार्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर आप हर एक वार्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है 20-20 साल से गटरों की सफाई नहीं हुई है। और दस्तक बस्ती के जो लोग हैं, जो छोटी नाली है उसका साफ़ सफाई करने का काम दस्तक बस्ती के लोगों के पास होता है। और अगर हम लोग लिस्ट पर देख रहे हैं तो वार्ड नंबर 134 की अगर मैं बात करूं तो 61 दस्तक बस्ती के लोग वहां पर हैं। वार्ड नंबर 138 में 50 लोग हैं। वार्ड नंबर 137 के अंदर 72 लोग हैं। 142 के अंदर कितने सर? 140 के अंदर 67 लोग हैं। इसी तरह से हर जगह पर 60, 65, 70 लोग दस्तक बस्ती के हैं। और दस्तक बस्ती के अंदर जिन लोगों ने अपनी संस्था डाली है वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं और पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन है। और आज जब हम दस्तक बस्ती के लोगों को फ़ोन करते हैं या SWM डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, मुकादम को बुलाते हैं, तो ये दस्तक बस्ती के लोग आते नहीं हैं साफ़ सफाई करने के लिए। हम लोगों को प्राइवेट लेबर लगाकर जो है कहीं ना कहीं 100, 200, 500 रुपये रोज़ खर्च करके लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि हम गोवंडी के अंदर किस तरह का करप्शन किया गया है दस्तक बस्ती को लेकर, जो हमारे बोलने पर नहीं आ रहे हैं, वो पिछले 5-10 सालों के अंदर कैसे लोगों का काम करते थे, वो आप लोगों के सामने हम लोग रख सकें। देखिए, वार्ड नंबर 138 के यहाँ पर कॉरपोरेटर हैं। मैं इनके तरफ से मैंने जब पता किया, इन्होंने मुझे बताया कि जमील खान करके एक वार्ड प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 3 संस्था खुद की डाल के रखी। टोटल 5 संस्था वार्ड नंबर 138 में है और उसमें से 3 संस्था उन्होंने खुद ने डाल कर रखी है। अब बताएं, 3 संस्था के अंदर तकरीबन कितने लोग? 2 ही लोग दिख रहे हैं हर जगह। नहीं दिख रहे, 2 लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं? 50 जन है। टोटल 50 लोग उनके अंडर में हैं और 2 लोग दिख रहे हैं। तो 48 लोगों के जो करप्शन है ये दिख कर आया। वार्ड नंबर 134 की जो कॉरपोरेटर है मेजबिन, मेरी वाइफ, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने जब योगेश जाधव करके जिसकी संस्था है उसको फ़ोन किया तो पता ये चला कि उसको किसी हसन भाई ने लिया हुआ है। और हसन भाई का हमने लिंक निकाला तो वो फहाद आज़मी के करीबी निकले, उनके भी लोग ज़मीन पर दिख रहे नहीं हैं। तो इस तरह से तकरीबन हर वार्ड के अंदर जो है साफ़ सफाई को लेकर दिक्कत है। संस्थाएं बनाई गई हैं, संस्थाएं दस्तक बस्ती में डाली गई हैं, लेकिन काम करने के लिए ज़मीन पर नहीं। हम RTI डालकर सारी इन्फॉर्मेशन और निकाल रहे हैं कि उन्होंने किसका आधार कार्ड वहाँ पर दिया है। और तमाम संस्थाओं को हम कोशिश करेंगे कि नोटिस दिलाकर इनको ब्लैक लिस्ट करवा दी जाए, ताकि आगे के समय में, आने वाले समय में दस्तक बस्ती जैसी मूलभूत जो सुविधा लोगों को चाहिए साफ़ सफाई, इसके अंदर करप्शन को रोका जा सके। और इसके अलावा भी हम आगे जो जितने ऑनगोइंग काम हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस सब की हम डेटा निकाल रहे हैं हर एक वार्ड का। और उसमें भी अगर कोई करप्शन निकल कर आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के माध्यम से जनता तक एक करप्शन को पहुंचाने का हम काम करेंगे। जैसे कि आपके द्वारा अगर कोई काम अधूरा रहा हुआ है, देखिए, टेंडर का रूल ये बोलता है कि अगर कोई काम साल भर के अंदर रिपेयर वर्क निकल कर आया, अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और साल भर के अंदर कुछ अधूरा रह जाता है या टूट फूट जाता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेटली अगर सारा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे RTI के पेपर के माध्यम से और जो कॉरपोरेटर्स पेपर निकाल के लाएंगे, उस माध्यम से हम सारे वार्ड्स के अंदर 1-to-1 चौल, पीछे की चौल, सारी चीज़ हम टीम लगाकर सारे वार्ड के अंदर कोशिश करेंगे कि पहुंचकर उसका सर्वेक्षण किया जाए। और सर्वेक्षण में अगर हमको नज़र आता है कि अगर चौल रिपेयर जैसा है या उसके अंदर काम करने जैसा, तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करवाएंगे। अदरवाइज़ हमारे गठ नेता हैं और हमारे कॉरपोरेटर्स मिलकर उनकी शिकायत ऊपर कराएंगे और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवाने का हम काम करेंगे। एक मिनट सर, आतिफ भाई, एक सवाल ये है, आप दस्तक बस्ती के करप्शन की बात कर रहे हैं, सबसे बुरा हाल किस वार्ड में देखा गया करप्शन को लेकर दस्तक बस्ती? मुझे ऐसा लगा था, मैंने शुरू किया 134 से जब घूमना, तो मुझे लगा सबसे बुरा हाल 134 का है। लेकिन जब 138 में आया तो मुझे लगा नहीं यार, ये भी उससे बुरा है। जब 137 में गया तो वो भी उससे बुरा है। मैं कह रहा हूँ वार्ड वाइज
बुराई नहीं, पूरा एम ईस्ट वार्ड के अंदर जो है दस्तक बस्ती का करप्शन है, पूरा एम ईस्ट वार्ड इससे कहीं ना कहीं संक्रमित हो गया है और कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गया है। सर आपके 8 नगर सेवक जीत के आए हैं, आपका गठनेता का भी सीट है, स्टैंडिंग कमेटी का भी है, आगे चल के आप किसे सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के या यूबीडी? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकाल के आए और ये कॉन्फ्रेंस आपने लिया है। और सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसा कि अभी किस पार्ट में एज अ गठनेता, जैसे कि समझो अभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी, शिवसेना या फिर कांग्रेस में जाना है या किस में जाना है, ऐसे चर्चाएं चल रही है। लेकिन असद साहब ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि बीजेपी के साथ तो हमारे आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, हमारी पॉलिसी उनसे अलग है। ये असद साहब ने खुद कहा है कि समंदर के 2 किनारे जो कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो हम तो बीजेपी के साथ तो जाने से रहे। दूसरी बात हो गई कि कांग्रेस का कई स्थानिक स्वराज्य संस्था में बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो कांग्रेस के साथ तो हमारा जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी पे अगर उतर आ गई है। शिवसेना से, मनसे से, मतलब हमारे जो ये सब पार्टी से कभी जुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है इनके साथ। और हम काम करेंगे, लोगों की सेवा करने पे बिलीव करते हैं, काम करने के लिए आए हम। देखो पूरे मुंबई में 227 कॉरपोरेटर चुन के आए। आप सब लोग देख लीजिए कि पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर कहाँ के एक्टिव है अभी फ़िलहाल। पूरे एम ईस्ट वार्ड में जितने भी ऑफिसर्स हैं सब रास्ते पे आ रहे हैं। मतलब काम, हमारे कंप्लेंट्स इतने एरिया से कि लोगों की हमारे से अपेक्षा भी ऐसी है कि जैसे हम चुन के हमको कॉल आना चालू हो गया कि यहाँ गटर भरा है, टॉयलेट्स के प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, पूरे एम ईस्ट वार्ड में पानी का प्रॉब्लम चालू है। तो ऐसे लोगों ने हम पे भरोसा करके हमको लाया, हम लोगों की सेवा करेंगे। और दूसरा, जैसे आपका सवाल रहा कि किसी के साथ आप जाने वाले हैं या किसी के साथ नहीं, तो हम बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहे। और रही बात जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे ही चलेंगे और वैसे ही करेंगे। सर कई सालों से जो है जनता उठ चुकी थी भरपूर शिवाजी नगर का, और सत्ता को जो है महासत्ता को उखाड़ फेंकी है और आप लोगों को माइंडेड दिया है, तो सबसे पहले शुरुआत किस काम से करेंगे आप? देखो, जैसे कि आप अच्छा सवाल आपने पूछा, साफ़ सफाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। दूसरा मुद्दा कि लोगों को पानी नहीं मिलता है। मुंबई जैसा शहर है, इकोनॉमिकल सिटी हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है पूरे एम ईस्ट वार्ड के लिए। और जो ऑफिसर्स बैठे हैं, हम लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। प्रेशराइज़ क्या, उनका काम उनको बता रहे कि आपको ये करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है पिछले 8 साल से। जो 2007, जैसा कि अभी दत्तक बस्ती का बोल रहे हैं, तो दत्तक बस्ती इससे पहले थी। अभी जो है वो किस नाम से जाना जाता है, SMP है, स्वच्छ मुंबई प्रबोधिनी अभियान। तो इस नाम से वो अभी टेंडर्स इश्यू हो रहे हैं, चल रहा है। लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आती है, बोलती है हम इतने पैसे में इतना ही काम कर सकते हैं, कैसा काम करेंगे। तो टेंडर डालने से या आप उसमें सहभाग होने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, जब आपको पता है मेरा इतने में नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमको अभी साथ में लेके, जो भी एम ईस्ट वार्ड में जो भी अधिकारी है उनको साथ में लेके काम, लोगों की जो ज़रूरत है, बेसिक नीड जो है, वो तुमको साफ़ सफाई का ही मुद्दा है सबसे पहले। सर आपका मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया था 15 कामों को लेके, उसके ऊपर आप कब काम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताइए। और 15 काम ऑलरेडी जैसे ही जीत के आए, हमको दूसरे दिन से कॉल आना चालू हो गया, हमारा गटर भर गया है, हमारी नाली की तकलीफ़ है, हमारे टॉयलेट्स के प्रॉब्लम है, तो हमने दूसरे दिन से ही काम चालू किया है। कोई भी कॉरपोरेटर आप देख सकते हो कि बैठा हुआ नहीं है दिन भर। मतलब या तो आपको एम ईस्ट वार्ड में मिलेंगे या फिर अपने खुद के वार्ड में मिलेंगे, या किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं कि लोगों की तकलीफ़ें क्या है, आप इनको जल्द से जल्द सॉल्व करिए। इसके ऊपर काम दूसरे दिन से चालू हो गया है। जैसे कि LBD में भी चला था कि विजय सर को किस्मत असदुद्दीन ओवैसी ने बदल दी है, इनके पास क्या बोलते फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, ये वही सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कुछ यूट्यूब चैनल थे उन्होंने ये चलाया, बट मेरे पास फ़ीस भरने के पैसे थे और लोगों ने मुझे हेल्प किया है, मेरे फ्रेंड्स ने, फिर पार्टी के जो लोग थे उन्होंने मेरे पीछे खड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं था और सब कुछ था। मेरे पास जो भी कमी थी, मेरे फ्रेंड्स, फिर सर्कल के जो है, फिर हमारे वार्ड अध्यक्ष जो है अलीशाद भाई 140 के, अतिक सर है, इरफान भाई है, जावेद भाई है, तो सब पीछे डट के खड़े थे। मुझे सर, आपने एज अ गठ नेता क्या काम सोचे हैं महिम पार्टी के साथ? अभी फ़िलहाल तो देखो, हम लोग तो सबसे पहले हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है
वो उसके बेसिस पे लोगों से वोट मांगा है। तो वो काम हम सोच रहे हैं कि वो बहुत ही ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी रख के करें। सर, नागपुर शिवाजीनगर में और एक बड़ा मुद्दा है नशा का मुद्दा, जिस पर अतीक सर उसमें सभी पदाधिकारी ने एकदम जोर शोर से लगे थे, कहाँ बाथरूम में नशा छुपा है, कहाँ इंजेक्शन दिख रहा है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आप लोगों बिल्कुल जनता ने माइंडेड आपकी तरफ दिया है, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करा दूं कि ये मुद्दा हम लोग इलेक्शन चुनावी मतलब मुद्दों पे लेके नहीं आए। ये 1-1.5 साल पहले से या उससे पहले से भी लगा हुआ है। तो हम लोग इलेक्शन आया बोल के नशे को लेके नहीं आए। ये नशा पहले से हो रहा है और हम लोग इसका विरोध पहले से कर रहे हैं। सर का आपने वीडियो देखा भी होगा जो फेसबुक लाइव चलाए थे, जो 1155 बॉटलें पकड़ा गई थी। उसके बाद कई गुटके पकड़े गए। अभी हाल ही फिलहाल में गौतम नगर जैसे एरिया में कुछ औरतें नशा बेच रही थी, तो वहाँ पे भी हमने खुद जाके, सर भी थे, मैं भी था, इरफान भाई भी थे, ऐसे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे अलीशद भाई भी थे। तो वहाँ पे खुद जाके पुलिस के साथ बात करके वहाँ का मुद्दा जो हमने अपने हाथ में लिया था कि नशा यहाँ से हमको उखाड़ फेंकना है। और हमारे मैनिफेस्टो में भी है, अगर आप आपके चैनल से बता सकते हो कि 15 मुद्दे में नशे का भी एक मुद्दा है कि हमको यहाँ से वो हटाना है। हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल संविधानिक पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा मैनिफेस्टो है। उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वही हमारा मैनिफेस्टो, उसी की तरह हम काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रही बात भाजपा की और कांग्रेस की, तो देखिए शिंदे और भाजपा आज एक हैं, और कांग्रेस और युवाटा की अगर आप बात करें तो ये भी हमारी आइडियोलॉजी से बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और कहीं ना कहीं आप मालेगांव में देखेंगे तो मालेगांव के अंदर MIM को बाहर रखने के लिए, मेयर से बाहर रखने के लिए, सत्ता से बाहर रखने के लिए इस्लाम पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो जिस तरह से हम भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को मानते हैं, उबाटा को मानते हैं, उसी तरह आज हमारे लिए कांग्रेस खड़ी है। तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया और भाजपा ने राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद को भुलाकर। तो हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी दोनों के साथ जाने वाली है, और चाहे पार्टी जो भी डिसीज़न लेवे, मुझे लगता है कि पार्टी इन सारी चीज़ों से अलग, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं है। हमारी एक अपनी राजनीति, अपनी एक दिशा है, उस दिशा के तहत हम काम करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मानकुर शिवाजीनगर असेंबली की स्पेसिफिक बात करूं तो 6 कॉरपोरेटर्स आप लोगों ने जिता कर दिया, जनता ने जिता कर दिया, उसके लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और हम खुद इस प्लानिंग में है कि जिस तरह से दारुसलाम हैदराबाद के अंदर है सिंगल विंडो सिस्टम, वो गोवंडी में क्रिएट किया जाए और तमाम कॉरपोरेटर्स और पदाधिकारी वहाँ पर बैठे और आवाम से डायरेक्ट रब्ता कायम करें और आवाम का काम करके देवे। तो बहुत जल्दी हो सकता है, हम जगह तलाश कर रहे हैं। अगर हमें बड़ी जगह सस्ते में मिल जाए रेंट पर तो डेफिनेटली दारुसलाम गोवंडी के अंदर बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि दारुसलाम बहुत जल्द बन के 6 महीने के अंदर बनकर गोवंडी के अंदर आपको नज़र आएगा। जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो भरोसा उन्होंने हम पे दिखाया है, तो भरोसे को टूटने नहीं देने के लिए हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पिछले 9 साल में जो गंदगी हुई है, उस गंदगी को आज हमें जीतते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। पिछली 9 साल की गंदगी 1 महीने में हमसे साफ़ नहीं हो सकती, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को पहले जैसा फील नहीं होता है। पहले लोग जाते थे ऑफिस पे, कंप्लेंट करते थे, लिखित कंप्लेंट देते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी है, और वो एक्सेप्टेशन कर रहे हैं कि और नेक्स्ट डे वो साफ़ हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेशन को पूरा करें, लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और उस कंप्लेंट्स को हम लोग 50% ही सॉल्व कर पा रहे हैं, 50% फिर पेंडिंग रह रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि मेरे वार्ड में 2 इलाका है, और दस्तक बस्ती के जहाँ 80 लेबर है, उसमें से मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 लेबर भी नहीं लगते। परमानेंट जो BMC के लेबर्स है, जिनकी संख्या हमने मालूम की तो मालूम पड़ा कि वो 30 है, लेकिन वो लोग सिर्फ बायोमेट्रिक करके अपने घर पे चले जाते। मुश्किल से 2, 4, 5 लोग काम पे आते। तो एक करप्ट सिस्टम बना हुआ है। उस करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए जनता से मैं अपील करूँगा कि हमें कम से कम 2 महीने का समय दे, ताकि जो सिस्टम पहले करप्ट हुआ है उसे हम सही करें। और काम तो हम खुद चाहते हैं कि क्योंकि हम सब लोग स्थानिक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड है वो हमारा घर है, हम हमारे घर को साफ़ रखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि
2 महीने के अंदर सारी कंप्लेंट्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। MIM की बहुत सी जनता की तरफ से शिकायत थी कि ज़मीर कुरैशी जो है MIM पार्टी से थोड़े से दूर दूर से नज़र आते हैं और बाकी सारे लोग जो है MIM पार्टी में नज़र आते हैं और अतीक सर के साथ में नज़र आते हैं। कहाँ तक ये बात सच है? साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, MIM पार्टी के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, इवन जितने वार्ड अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम सब एक ही है और सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों ने जो भरोसा इतने हज़ारों वोट दे के हम पे दिखाया, जैसे अब बात 136 की करेंगे तो 136 में तकरीबन 15,000 के करीब वोट मिले हैं। तो ग्राउंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अतीक सर और सारी टीम जो है हमारी वो संगठन का काम देख रहे हैं, लेकिन नीचे जो काम है, जो लोगों की सेवा करना है, जो लोगों की साफ़ सफाई से काम से लेके जो पानी की आज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है, उन्हें सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समय का गैप हो रहा है। आज सर का फ़ोन आया, हमारे उबाले सर का फ़ोन आया, तुरंत हम भाग के, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन से बीमारी हूँ। लेकिन जब भी सर ने और जब भी पार्टी के किसी अधिकारी ने बुलाया है तो हम हाजिर रहे हैं और हम सब एक है, एक रहेंगे और एक रह के ही गोवंडी का विकास करेंगे, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो ताकत अलग होने में नहीं है। और आपको कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अतीक सर की गाइडेंस में, उनकी क़यादत में हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, इलेक्शन से पहले एक हवा चली थी कि आप या लोगों को दम दिया जा रहा था कि आप अगर दूसरी पार्टी जीत के आएगी तो तुम्हारा घर तोड़वा देगी, ये करेगी, तो आप किस तरह से? और कुछ लोग शिवाजी नगर में ऐसे है कि अगर कोई घर बना रहा है तो उसका कंप्लेन करते हैं और जाके उधर पैसा वसूलते हैं, तो छोड़, पैसा दिया तो ठीक है, नहीं डालते हैं। तो इस पर पार्टी जो है क्या कुछ अपनाने वाली? देखिए, पहले ऐसा होता था कि लोग डरा रहे थे कि नहीं जीतेंगे तो घर टूट जाएगा, लेकिन अभी उन्हें ये खुशी मनाना चाहिए कि घर का पैसा बच जाएगा, क्योंकि हम सब लोग ने ऐलान किया है कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं लेंगे। इनफैक्ट 3 दिन पहले ही मैंने मेरे वार्ड के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें हमने बुला के बात की और उन्हें समझाया कि जिस तरह से हमने वादा किया था कि हम घर बनने का पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन आपके तरफ से भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है होना। जैसे कि जब कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है तो कई सारी मिट्टी जो है वो उसी प्लॉट में, उसी गली में छोड़ के चला जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप घर बनाते हैं तो पीछे के गली में जब आप प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर करने से जो पूरा जो सीमेंट है, रेती है, वो नीचे गिरता है, उससे गली जाम हो जाती है। तीसरी चीज़, घर वालों को भी ये समझना होगा कि वो घर के साथ साथ वो गली, वो मोहल्ला भी उनका है। आप पीछे की गली को पूरा पैक कर देते हैं। आज हमें साफ़ सफाई करने में इतनी दिक्कत हो रही है। जो BMC के परमानेंट लेबर है वो बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें जाने के लिए जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं बचेंगी, साफ़ सफाई होगी कैसे? मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से मैं गोवंडी के लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम इतनी जगह तो पीछे गली में छोड़िए कि BMC के वर्कर, दस्तक बस्ती के वर्कर जाके साफ़ सफाई तो कर सके, क्योंकि वो घर नहीं, वो गली और वो मोहल्ला और ये पूरा गोवंडी आपका है। बैड इंप्रेशन पड़ता है जब पीछे की गली आपकी भर जाएगी, डेंगू के मच्छर आपको ही काटेंगे। तो हमें साफ़ सफाई करने के लिए आप इतनी जगह छोड़ें ताकि हम लोग जाके साफ़ सफाई कर सकें। और पहले की जो चीज़ें थी वो चीज़ों को भुलाते हुए लोगों का भी ये सोचना चाहिए कि उनके बीच में अब 6 ईमानदार और ज़िम्मेदार नगर सेवक आए हैं जो उनकी बात सुन रहे हैं। आज मैंने देखा अतीक सर भी परेशान रहते हैं, मेरे वार्ड के लिए भी परेशान है, उनके वार्ड के लिए परेशान है, उबाले साहब। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि वार्ड नंबर 136 को 3 नगर सेवक मिले हैं। अतीक सर का भी घर वही है, उबाले सर का भी घर वही है, और हम सब मिलके एक दूसरे के वार्ड में भी काम कर रहे हैं। सर का भी फ़ोन आता है कि 21 नंबर में पानी नहीं आ रहा है, साहब का भी फ़ोन आता है। तो ऐसा कोई मतभेद नहीं है। खुशी होती है कि चलो हम सब लोग भाई मिलके हमारे गोवंडी के लिए विकास कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। सर, मेरा मुद्दा था कि आश्वस्त करना है, लेकिन लोग क्वेश्चन करें कि अब तो ये जीत के है, शायद दूसरे लोग आएंगे तो मुझे तोड़वा देंगे, तो उनको आश्वस्त किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, आश्वस्त इसी तरह से करेंगे कि किसी का घर टूटेगा नहीं। इनफैक्ट अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन से मेरे पास ये कंप्लेंट आ रही है कि कुछ कंप्लेंट करते घर तोड़ने की, कुछ चुनिंदा नाम है। तो हम
अभी बीएमसी के अधिकारियों से मिलके ये बात करने वाले हैं कि आप जब तक लिखित कंप्लेंट किसी की नहीं लोगे, जब तक आप किसी भी घर पे एक्शन नहीं लोगे, भले वो कितना भी माले का बना हो, और लिखित कंप्लेंट का एक जीआर है कि वो पड़ोसी उस इलाके का ही होना चाहिए लिखित कंप्लेंट देने वाला। अगर समझो मेरा घर इधर है और रहने वाला वाशी का है, नवी मुंबई का है, कहीं और का है या चेंबूर का है, वो कंप्लेंट कर रहा है तो उस कंप्लेंट को मान्यता नहीं है। उस इलाके का कम से कम पड़ोसी होना चाहिए या उस प्लॉट का होना चाहिए जिसको उस घर बनने से दिक्कत है। हम बीएमसी के अधिकारियों से मिलके इसके ऊपर भी अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो दादागिरी का धंधा कुछ लोगों ने बनाया है, उस धंधे को भी जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे। बताएंगे कि यहाँ के लोग इतने समझदार तो है, उन्हें सब पता होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है। और जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये बता दिया है कि हमारे नाम पे किसी भी तरीके की पैसे की उड़ानी अगर होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया है कि हमें इस तरीके का कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर उनसे चार्ज करेगा तो आपके वीडियो के माध्यम से लोगों के पास मैसेज जाएगा और वो अवेयर होंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर वाला चाहेगा कि उसका लाख 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा जाए, उसकी बचत होगी इंशाल्लाह। बहुत सी अफवाहें ऐसी भी चल रही है कि ज़मीर कुरैशी जो है स्टैंडिंग कमेटी अगर 1 साल बाद या कभी उनसे पार्टी में नहीं रुकेंगे और इस तरह की बातें। सर मैं तो कहता हूँ कि इस बार भी आपको चाहिए तो स्टैंडिंग कमेटी वो किसी को भी दे दे। देखिए, नगर सेवक बनने के लिए जितनी जद्दोजहद, जितनी मेहनत हम सब लोगों ने की है, स्टैंडिंग कमेटी को पाने के लिए नहीं की थी। अल्लाह ताला ने हम सब की मेहनत को देखते हुए हमें जो जिम्मेदारियां दी है, वो जिम्मेदारी को निभाना सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे प्राइमरी लेवल पे हमें वो करना है। उसके अलावा क्या मिलता है वो सेकेंडरी चीज़ है। स्टैंडिंग अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उसको हम ज़रूर निभाएंगे, और पार्टी अगर नहीं देगी जिम्मेदारी तो भी हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, 20 साल जिस पार्टी के साथ हमने वक्त दिया, उस पार्टी के लिए जद्दोजहद की, उसे जिताने के लिए काम किया, उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिस पार्टी ने टिकट दिया है उस पार्टी का ज़िंदगी भर एहसान रहेगा। चाहे वो पार्टी से हम नगर सेवक आगे वो टिकट भी नहीं देते तो भी इस पार्टी के लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। जैसे कि वही वार्ड है, वार्ड नंबर 136 जो 2 ये मात जनता ने दी है, क्योंकि जनता जो है, जनता ही वोट दे के लोगों को जिताती है। और पिछले 15-20 साल से जनता ने जिन लोगों पे भरोसा किया था, पिछले 8-9 साल में उन लोगों ने उस वार्ड को जिस तरह से पीछे करने का काम किया है, कई दिनों से हम बस यही देख रहे हैं कि किसका क्या टका था, कौन क्या टका लेता था। आप यकीन करिए 38% तो सिर्फ बांटने में चला जाता तो काम कैसे होगा। हम सारी चीज़ों पे नज़र बनाए हुए हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो काम पिछले 10 साल का काम आपको 2 साल में दिखेगा, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। इलेक्शन से पहले 15 मैनिफेस्टो में काम दिखाया गया था, उसके ऊपर कब से काम होगा और उसके ऊपर आपका क्या? देखिए, उसके ऊपर कब से काम होगा नहीं, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट अभी हम जहाँ बैठे थे वहाँ गोवंडी के सारे जिम्मेदार टीचर्स थे। उन टीचर्स का, हम सब का ऐसा, अतिक सर भी उसमें इन्वॉल्व है, सर यहाँ थे तो मैं वहाँ था। हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं। वो सर्वे के अंदर जितने भी हमारे गोवंडी के अंदर ऑर्फन्स बच्चे, जैसे जो यतीम बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है। हैंडीकैप बच्चों के लिए स्कीम है, ऑर्फन्स यतीम बच्चों के लिए स्कीम है, उनके लिए कोटा है। 1%, 2% रिजर्वेशन है। जो काम 2 लाख का है वो उनका काम सिर्फ मात्र समझ लो 10,000 में होता है। वैसे सारे काम का हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे हमारे पास कितने ग्रेजुएट किए हुए बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कितने ऐसे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन्स है, यतीम है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हैंडीकैप है, ताकि हम हमारे साथ जो हमारी टीम है पढ़े लिखे लोगों की, वो जो करना चाहती है उसके लिए हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है। और डेटा के माध्यम से इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको काम दिखेगा और आप भी बोलेंगे कि वाकई MIM पार्टी के कैंडिडेट आने के लिए थोड़ा समय हो गया, इन्हें पहले ही जिता देना चाहिए। जनता की तरफ से एक बहुत बड़ी कंप्लेन आ रही थी स्पेशली आपके लिए कि आप कॉल वगैरह नहीं उठा रहे थे। अच्छा, अभी देखिए कॉल आ रहा था, अभी मैं आपको बाइट दे रहा हूँ और कॉल आ रहा है। तो कैसा है, एक दिन में इंसान की कैपेसिटी कितने फ़ोन उठाने की है, और फिर भी मैं सारे फ़ोन्स उठाता हूँ। फ़ोन नहीं उठाता तो बाद में फ़ोन करता हूँ। और कैसा है, देखिए
हम जो काम करने के लिए चुने गए हैं वो काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। गली नाली गटर कचरा उठाना, साफ़ सफाई करना, पानी की कंप्लेंट्स को दूर करना, वो सारे काम हम कर रहे। और रही बात फ़ोन नहीं उठाने की, किसी वजह से फ़ोन इंसान नहीं उठा पाता है। आप भी हो सकता है कभी फ़ोन नहीं उठा पाते होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आपको किसी का फ़ोन आएगा तो शायद आप कट कर देंगे, लेकिन कॉल बैक हम करते हैं, जहाँ ज़रूरी है उनसे बात करते हैं। जो काम हमें प्राइमरी लेवल पे दिखे, पर्सनली आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने 4 से 5 बार कॉल ट्राई किया था। हो सकता है कि उस समय मैं कुछ किसी काम में रहूँगा, हो सकता है मैं कब्रिस्तान में रहूँगा, या हो सकता है मैं किसी और जगह पर रहूँगा, आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता तो आप जाके आज सोशल मीडिया पे देख लिए, सुबह 7 बजे से उठ के हम लोग काम करते हैं और ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं बची जिस पे हमने काम नहीं किया। आपका एक अलग विषय होगा सर, आपकी कंप्लेंट होगी फ़ोन नहीं उठाने की, लेकिन जिस काम के लिए लोगों ने हमें चुना है, साफ़ सफाई के लिए लोगों ने चुना है, पानी की कंप्लेंट दूर करने के लिए लोगों ने चुना है, गली गटर साफ़ करने के अलावा रोड्स बनाने के लिए, वो सारे काम हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपकी शिकायत भी दूर होगी, नेक्स्ट टाइम आपका भी फ़ोन उठाया जाएगा और सारे काम आपके कर दिए जाएंगे। बिल्कुल वो काम होगा। इनफैक्ट संडे के दिन ही हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें जितने बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना चाहिए, उनसे सवाल के जवाबात उन्हें पहले लिखना चाहिए। उसके लिए हमने एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनको हमने बुलाया है। राजेश नहीं वो नहीं है, मैं बता देता हूँ सर। बहुत ही क्वालिफाइड है, 300 से ज़्यादा सेमिनार उन्होंने किया है और वो आ रहे हैं। उनका नाम है, होते रहेंगे, मैं वही बता रहा हूँ, संडे के दिन ही हमारा प्रोग्राम है। और जो चीज़ इलेक्शन जीतने के पहले हमने की थी, इलेक्शन के जीतने के पहले हमने की थी, इलेक्शन जीतने के बाद डबल ताकत से करेंगे। भाई आखिरी सवाल था जी सर। कि एक वीडियो पहले किसी बंदे, सलमान बंदे ने डाला था, कंप्लेन किया आपके वार्ड की, वो वीडियो की वजह से आपने 24 घंटे में सॉल्यूशन किया था। ऑफलाइन अगर कोई वीडियो डालता है तो उतनी तेज़ी से काम होगा? बिल्कुल तेज़ी से काम होगा नहीं, तेज़ी से काम हो रहा है, तेज़ी से काम कर रहे हैं हम लोग। हमने BMC के दस्तक बस्ती के लेबर के अलावा हमने खुद के पर्सनल 10 लेबर रखे हैं, जहां वो लोग नहीं जा पाते हम हमारे पर्सनल लेबर से काम कराते हैं। और जिस तरह से आप सब लोगों का ध्यान हमारे काम पर है, मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी सो पाएंगे, मतलब गाफिल हो पाएंगे। और बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे पत्रकार भाई है वो कहीं ना कहीं 9 साल के बाद इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो सब पे ध्यान रख रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से आप सब लोगों का ध्यान हम पे रहेगा ताकि हम गोवंडी का विकास कर सके, क्योंकि जो प्रेस है वो हमारे देश का चौथा पिलर है। और मुझे बहुत खुशी है और हम पूरी आज़ादी देंगे प्रेस को कि वो हमारे ख़िलाफ़ बारीकी से बारीकी काम देख सके, आवाज़ उठा सके, ताकि पिछले जो लोगों ने आपकी आवाज़ को दबाने का काम किया था वो काम ना हो और आपके साथ मिलकर गोवंडी का विकास हम करें। जैसे आवाज़ दबाने की बात कर रहे थे आप अभी, तो सभी वार्ड कैंडिडेट 10 कैंडिडेट लड़ रहे थे एमआईएम के, जिसमें सबसे ज़्यादा धमकियाँ आपको और आपके कार्यकर्ताओं को आ रही है। सर धमकियाँ देना देखो बुज़दिलों का काम है, सब चीज़ें ऊपर वाला डिसाइड करता है, जनता डिसाइड करती है। उनके कर्मों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको आज ये दिन दिखाया और जनता का जो उन्होंने काम नहीं किया, जनता ने उन्हें नकारा। मुझे लगता है कि अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो आगे जनता का भी जो फैसला होगा वह स्वीकारना होगा। और काम करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इंसान के दर्द का एहसास होना चाहिए। आज हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन पे ध्यान जाता है कि यार किसी का फ़ोन ऐसा तो नहीं मिस हो गया जो ज़रूरतमंद हो और फ़ोन में उसका उठा नहीं पाया। साफ़ सफाई से लेके पानी की चीज़ें लेके, और बहुत आसान है काम करना, कोई मुश्किल नहीं है। कई सारे, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा स्टाफ BMC का हमारे लिए अपॉइंट है। वाटर डिपार्टमेंट में है, साफ़ सफाई में है, दस्तक बस्ती में है, हेल्थ में है। सिर्फ आपको ये करना है, उनको लेके आपको लोगों की समस्या को दूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।